भाई जब कभी किसी की गाड़ी चोरी हो जाए तो हमें एक बहुत ही तगड़ा सा झटका लगता है, हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हम करें क्या। ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि कभी किसी की गाड़ी ना ही चोरी हो, लेकिन मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए तो ऐसे में हमें क्या कदम उठाने चाहिए ताकि या तो हमारी गाड़ी रिकवर हो जाए या फिर हमें गाड़ी की जगह पर इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए। उसी के बारे में आज की अपनी इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। सो वेलकम टू स्टडी IQ, माय नेम इज चांद कुबा एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये 4-5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो कि हमें पता होने चाहिए, जो कि इमीडिएटली हमें यहाँ पर उठाने चाहिए जब हमें पता चले कि हमारी गाड़ी मिसिंग है। सबसे पहला जो यहाँ पर कदम रहता है वो है एक FIR दर्ज करना पुलिस के साथ, ताकि पुलिस जो है वो इमीडिएट एक्शन में आ सके और हमारी गाड़ी को ढूंढना शुरू कर दे। दूसरा यहाँ पर जो है कि आप अपने इंश्योरेंस कंपनी को भी यहाँ पर कांटेक्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म कर दें कि भाई हमारी गाड़ी जो है इस तरह से चोरी हो चुकी है। अब इन स्टेप्स को मैं डिटेल में भी डिस्कस करने वाला हूँ, बट एक बार हम ऊपर से समझ लेते हैं क्या हमारे स्टेप्स होने चाहिए। तीसरा यहाँ पर है इन्फॉर्म टू दी RTO, जो हमारा रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस है। अब देखिए भाई, ये 2 स्टेप्स का तो जनरली हमें पता रहता है कि FIR कर दो, इंश्योरेंस क्लेम कंपनी को इन्फॉर्म कर दो, लेकिन RTO को भी इन्फॉर्म करना जरूरी होता है यहाँ पर। ये हम कई बार यहाँ पर भूल जाते हैं, तो वो भी यहाँ पर हमें एक स्टेप यहाँ पर लेना चाहिए। चौथा यहाँ पर जो हमारा स्टेप होना चाहिए वो ये कि हम अपने जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे जब हम क्लेम लेने जाएंगे, मान लीजिए गाड़ी नहीं मिलती है, तो क्या करते हैं, पुलिस से नो ट्रेस रिपोर्ट ले लेते हैं। अब मान लीजिए गाड़ी नहीं मिली, हम क्लेम लेने के लिए जा रहे हैं, तो जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, गाड़ी की RC, गाड़ी के इंश्योरेंस पेपर्स, दोनों चाबियां गाड़ी की, ये सब जो है डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होती हैं, तो वो आप कलेक्ट करें। आप देखें कि कोई गाड़ी की जो चाबी वगैरह है वो इधर उधर तो नहीं है, क्योंकि ये भी हमें रिक्वायर्ड है। फिर NTR, यानी कि मान लीजिए आपने पुलिस को FIR दर्ज कराई, पुलिस ने यहाँ पर अपनी तरफ से कोशिश की कि आपकी गाड़ी मिल जाए। 15-20 दिन निकल जाते हैं, गाड़ी नहीं मिलती है, पुलिस जो है अपनी तरफ से फिर एक नो ट्रेस रिपोर्ट यहाँ पर आपको दे देती है, जिसमें लिखा होता है कि भाई साहब आपकी गाड़ी मिली नहीं है, आप जाके कंपनी से इंश्योरेंस क्लेम ले लो। अब वो NTR जो है, नो ट्रेस रिपोर्ट, भी यहाँ पर आपको कलेक्ट करनी पड़ेगी। दैट इज आवर 5th स्टेप। सो ये 5 स्टेप हमें यहाँ पर इमीडिएटली हमारे दिमाग में आने चाहिए जब कभी ऐसा हो जाए। अब एक एक करके इन स्टेप्स को अगर हम डिस्कस करें, सबसे पहले तो हमने क्या कहा कि आप एक FIR दर्ज कराओ पुलिस के पास इमीडिएटली जाकर। अब इसमें मैंने लिखा भी है कि पुलिस के पास आप अपना जो भी सारा वाकया हुआ कि आपने गाड़ी कहाँ खड़ी की थी, घर के नीचे या घर के बगल में, एंड रात को कितने बजे आकर आपने गाड़ी पार्क की, सुबह आपने कितने बजे देखा कि गाड़ी गायब थी, वो सारी डिटेल जो है यहाँ पर लिखोगे। गाड़ी का रंग कैसा है, उसकी नंबर प्लेट कैसी है, उसका सारा जो डिटेल है वो यहाँ पर आप उसमें लिखते हो। पुलिस आपकी वो FIR दर्ज करने के बाद एक कॉपी फ्री में आपको भी वापस दे देती है। दूसरी बात ये कि मान लीजिए पुलिस जो है आपकी FIR दर्ज करती नहीं है, आपको मना कर देती है। पहले कहती है कि भाई साहब आप थोड़ा सा ढूंढ लो, आपका कोई दोस्त तो नहीं ले गया, आप कहीं पे गलती से भूल तो नहीं आए, ऐसा वैसा आपको यहाँ पर टरकाने की कोशिश करती है पुलिस। तो मान लीजिए ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, यानी कि पुलिस ने FIR दर्ज करने से ही मना कर दिया, ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे? तो ऐसी सिचुएशन में आप या तो पुलिस के जो हायर ऑफिशियल्स हैं, जैसे SP साहब हैं, आपके जो जिले के SP हैं, उनको यहाँ पर आप शिकायत भेज सकते हो या उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि भाई मेरे बेसिस पर ये FIR दर्ज करी जाए। अगर उनको वो भी नहीं आपकी बात मानते हैं, तो यहाँ पर आपको जो दूसरा एक स्टेप है वो है एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हो मैजिस्ट्रेट को। यानी कि अब आप जो पुलिस से हटकर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास जाओगे एंड उनको भी यहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हो, फिर वो अपने आप से अपनी कार्रवाई यहाँ पर शुरू कर देंगे। अब दूसरी बात ये कि FIR की ज़रूरत क्या होती है, जैसे कि मैंने अभी कहा कि FIR की जो पहली ज़रूरत है वो ये कि पुलिस आपकी गाड़ी ढूंढना शुरू करे। लेकिन दूसरी बात ये कि अगर मान लो गाड़ी नहीं मिलती है तो FIR की जो कॉपी है वो भी हमें चाहिए होती है जब हम इंश्योरेंस क्लेम ले रहे होते हैं। फिर आता है जी कॉन्टैक्ट योर इंश्योरर। अब आपने जो नेक्स्ट स्टेप उठाना है FIR के बाद वो है इंश्योरेंस कंपनी को एज सुन एज, जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उतनी जल्दी बताना है कि भाई मेरी गाड़ी जो है यहाँ से चोरी हो गई है। दूसरी बात ये कि कंप्लेन जो है आप उनको ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मोड्स में यहाँ पे दर्ज करा सकते हो। आप उनको बताओगे, उनका एक फॉर्म होता है वो फिल करोगे जिसमें आपने बताना होता है कि ये मेरा पॉलिसी नंबर है और ये मेरी गाड़ी का नंबर है। सारी डिटेल्स जो भी उसमें मांगी जाए आप उसमें बताएंगे एंड उसमें ये भी बताओगे कि गाड़ी कहाँ खड़ी थी। सारी डिटेल जो कि FIR में दर्ज हुई थी लगभग सारी यहाँ पर भी आप उनमें बताते हो। वो आपको एक क्लेम ID जनरेट कर देते हैं। अब ये क्लेम ID आपको संभाल के रखनी होती है जब तक आपका क्लेम सेटलमेंट नहीं हो जाता। फिर आता है जी RTO को इन्फॉर्म करना।
अब ये तीसरा स्टेप जो है आरटीओ को इन्फॉर्म करने वाला, जनरली हमारे दिमाग में नहीं होता है, क्यों करना होता है वो भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए जी, कहता है जी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस होते हैं, जो कि एक एजेंसी होता है गवर्नमेंट की, आपके एरिया में होता है, जिसमें आपको जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है या जो नंबर प्लेट्स वगैरह हैं आपकी गाड़ी की, वो सारी रजिस्ट्रेशन होती है। अब वो यहाँ पर एक रिकॉर्ड भी रखते हैं कि कौन सी गाड़ी किसके नाम पर रजिस्टर्ड है और ये सब की। अब ऐसे में इनको भी बताना जरूरी होता है, अंडर मोटर व्हीकल्स एक्ट यू मस्ट इन्फॉर्म द आरटीओ अबाउट द कार थेफ्ट। वहाँ पर आपको कुछ फॉर्म फिल करने होते हैं और वो फॉर्म जो है आगे वो साइन करके अटेस्ट करके देते हैं, उसके बाद आपको वो फॉर्म जो है क्लेम के लिए भी रिक्वायर्ड होते हैं। अब आरटीओ को बताने का लॉजिक क्या है? देखिए भाई, कई बार आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है, चोरी होने के बाद उसे दूसरे शहर नहीं लेके जाया जाता है, इसी शहर में, आप ही के शहर में उसको इधर से उधर यहाँ पर जो है ट्रांसफ़र करने की कोशिश की जाती है, आपके नकली सिग्नेचर करके, और ऐसा दिखाने की कोशिश की जाती है जैसे कि आप ही उस गाड़ी को सेल कर रहे हो किसी सेकंड पर्सन को। अब ऐसे में आरटीओ के पास अगर ये इन्फॉर्मेशन है कि आपकी गाड़ी चोरी हो चुकी है, तो ये जो यहाँ पर फिक्टिशियस सेल दिखाने की कोशिश की जा रही है, नकली सेल दिखाने की कोशिश की जा सकती है, वो यहाँ पर बच जाएगा। सो तीसरा ये स्टेप था। चौथा क्या कि सबमिट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टू द इंश्योरर। अब मान लीजिए आपकी गाड़ी नहीं मिली, पुलिस ने भी अपनी तरफ से एनटीआर दे दी, तो फिर क्या करना है आपको? अपनी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर सबमिट करनी रहती हैं। किसको? इंश्योरेंस कंपनी को। जो भी कॉपी ऑफ इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट है, एफआईआर की कॉपी होगी, क्लेम फॉर्म हो गया जो कि हमने अभी डिस्कस किया, ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी होगी, आरसी की कॉपी होगी। इसीलिए एक चीज़ को समझ कर चलें, आप जब भी अपनी गाड़ी पार्क कर रहे हो रात को, अगर आपकी सोसाइटी गेटेड नहीं है, आपको लगता है कि कहीं पर 1% भी चांस है गाड़ी चोरी होने का, तो गाड़ी में कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हमें नहीं छोड़ना चाहिए। इट इज़ एडवाइजेबल। ना ही उसमें आरसी छोड़ो, ना ही उसमें आपकी ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी की डॉक्यूमेंट है वो छोड़िए। दोनों गाड़ी की जो चाबियां हैं वो संभाल कर रखें, क्योंकि ये सभी हमें ज़रूरत पड़ जाती है जब हमें कुछ ऐसी कभी हमारे साथ यहाँ पर घटना घट जाती है। अच्छा, आरटीओ को जो आपने यहाँ पर कंप्लेन दर्ज कराई थी उसकी भी कॉपी आपको यहाँ पर चाहिए होगी। फिर उसके बाद क्या है? ओरिजिनल कार कीज, जैसे कि मैंने कहा कि सारी गाड़ी की जो चाबियां हैं दोनों, वो आपके पास होनी चाहिए। और पुलिस से की तरफ से आपको जो नो ट्रेस रिपोर्ट मिली है कि भाई हमें आपकी गाड़ी नहीं मिली, उसकी जो रिपोर्ट मिली है वो भी यहाँ पर आपको सबमिट करानी होती है। ये सारी डॉक्यूमेंट्स होती हैं, इनको संभाल के रखना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये कि कुछ बातों का हमें इन जनरल भी ध्यान रखना चाहिए जब हम गाड़ी की इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह खरीद रहे होते हैं। सबसे पहले तो ये कि इंश्योरेंस पॉलिसी जब आप खरीदते हैं तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखें कि उसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़कर आप वो जो है इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदें। कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते टाइम ये ध्यान रखें कि गाड़ी चोरी होने पर वो आपको कितना क्लेम देने का वादा कर रहे हैं, वहाँ पर कितनी इंश्योर्ड वैल्यू जो है वो आपको दी जाएगी जब कभी गाड़ी चोरी हो जाती है, उसमें सारी शर्तें लिखी होती हैं। दूसरी बात क्या है कि जब भी आप क्लेम की सेटलमेंट कर रहे होते हैं तो लीगल हेल्प लें, उसमें देखें कि क्या क्या बातें लिखी हुई हैं और क्या क्या आपके अधिकार हैं। तीसरी बात ये कि जब भी कभी गाड़ी चोरी हो जाए, किस प्लेस से गाड़ी चोरी हुई थी, किस सिचुएशन में गाड़ी आपने खड़ी की होगी, उसकी फ़ोटोज़ अगर हो सकें वो आप यहाँ पर सबमिट करें। जैसे कि आप देखते हो कि आपने जिस स्पॉट पे गाड़ी की थी खड़ी, उसकी फ़ोटो ले लो। कोई सीसीटीवी फुटेज है जहाँ पर गाड़ी चोरी होती हुई दिखाई दे रही है, उसकी फुटेज कलेक्ट करें। उसके बाद क्या है, वट एवर द इंश्योरेंस कंपनी ऑफर्स एट द फर्स्ट इज़ नॉट द अल्टीमेट अमाउंट। आप देखिए भाई, कई बार क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी आपको कहती है कि आपकी गाड़ी 10 लाख की थी, हम आप 1 साल पुरानी थी, बदले में हम जो है आपको 8 लाख दे रहे हैं। अब कायदे से यहाँ पर 10 से 15% की जो डेप्रिसिएशन है वो लगती है, तो हो सकता है वो 7.5 लाख रुपए या 8 लाख रुपए आपको रजिस्टर दे रहे हो क्लेम में, आप यहाँ पर 8.5 लाख रुपए मांग सकते हो। ऐसी कोई वो नहीं है कि उन्होंने जो कह दिया वो फाइनल है, यहाँ पर आप बार्गेन कर सकते हो, थोड़ा बहुत यहाँ पर स्कोप रहता है। तो बेसिकली आपको अधिक से अधिक यहाँ पर अपना हक मांगना चाहिए इंश्योरेंस कंपनी से भी। Always keep the original pair of the key, valid driving license and a copy of the insurance policy, else your claim will get rejected. So original कॉपी हमारे पास होना चाहिए, ओरिजिनल कीज़ हमारे पास होनी चाहिए हमारे पोजेशन में। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा, ऑनेस्ट एंड प्रॉम्प्ट रहिए कंपनी के साथ जब भी डील कर रहे हैं, उसमें कोई भी बात को घुमाने की ज़रूरत नहीं है, जो हुआ सच सच बता दो वहाँ पर। एंड इट इज़ एडवाइजेबल टू कीप डिटेल्ड नोट्स ऑफ ऑल द कन्वर्सेशन विद द इंश्योरेंस कंपनी रिप्रेजेंटेटिव। इंश्योरेंस कंपनी के साथ जब भी डील करते हो, वहाँ पर जो भी बातचीत हो रही है उसके प्रॉपर नोट्स आपके पास हो तो ज़्यादा बेहतर है, कॉल रिकॉर्ड हो तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज के केस में भी कई बार, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी के केस में, लेकिन कई बार हमें देखने को मिलता है
रिप्रेजेंटेटिव कुछ कह रहा है, क्लेम के टाइम पे कुछ और बात होती है, तो ये जो है ना गड़बड़ घोटाले की यहाँ पर गुंजाइश रह जाती है, तो उसका भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। कलेक्ट नो ट्रेस रिपोर्ट। अगेन नो ट्रेस रिपोर्ट की बात मैं पहले भी कर चुका हूं कि भाई ये एक ऐसी रिपोर्ट है जो कि पुलिस के द्वारा आपको दी जाती है जब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये कंक्लूड कर देती है कि आपकी गाड़ी नहीं मिली है। सो वो जो है आपको कलेक्ट करनी रहती है। अगर मान लीजिए पुलिस ने फॉर्चुनेटली आपकी गाड़ी मिल गई तो फिर क्या होगा, फिर तो ये सारे क्लेम प्रोसेस की तो कोई जरूरत नहीं है, फिर प्रोसेस एकदम अलग हो जाता है। कहते हैं जी इफ द व्हीकल इज फाउंड देन द पुलिस विल फाइल अ पॉजिटिव रिपोर्ट एंड उसके बाद क्या होगा, आपको अपनी गाड़ी छुड़वानी पड़ेगी कोर्ट को एप्लीकेशन देकर। कोर्ट को आप जो है यहाँ पर एक एप्लीकेशन देते हो, सुपुर्दारी की एप्लीकेशन होती है। सुपुर्दारी मतलब सुपुर्द, हम कहते हैं ना सुपुर्द कर दिया। अब वो सुपुर्दारी मतलब वही सुपुर्द हो गया। वहां पर आपको अपनी गाड़ी क्लेम करने के लिए कोर्ट से यहाँ पर या पुलिस स्टेशन से छुड़वाने के लिए ये एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है। एक एडवोकेट को आप यहाँ पर एंगेज करते हो, उसके थ्रू एक एप्लीकेशन देते हो। फर्स्ट कोर्ट विल अलाउ दैट एंड दैट परमिशन विल गो टू द पुलिस स्टेशन। यहाँ पर कोर्ट यहाँ पर अलाउ करेगा आपकी एप्लीकेशन के ऊपर एंड फिर वो एप्लीकेशन की जो परमिशन होगी वो बेसिकली पुलिस स्टेशन जाएगी। उसके बाद पुलिस जो है आपको आपकी गाड़ी देगी। यानी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गाड़ी मिल गई और पुलिस स्टेशन आप गए गाड़ी उठा लाए, ऐसा नहीं है। उसमें कोर्ट का भी रोल आ जाता है। कोर्ट को आप एप्लीकेशन लिखते हो, फिर उसके बाद आपको गाड़ी मिलती है। सो ये थे कुछ कदम जो कि हमें ध्यान रखने चाहिए जब भी हमारी कभी गाड़ी इधर उधर हो जाए या फिर चोरी हो जाए। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा एंड अगली वीडियो में फिर एक बार मिलेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।